शांति। आज 31 जुलाई 2022 भारत में रविवार है। टुडे इज 31st July 2022 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सैड। कमाल है बाबा की मुरली का, बाबा का और ब्राह्मण परिवार का। एक अच्छा टीचर कैसे होता है, कैसे सिखाना होता है, कितना प्यार से सिखाना होता है, यह हम बाबा से सीखे। कितनी सूक्ष्म बातों के ऊपर अटेंशन दिलाता है। माना थोड़ी भी कमी बाबा देखना नहीं चाहता है बच्चों में। तो मुझे याद आ रहा है लौकिक में भी हम जब 12th साइंस में थे तो हमको सिखाया जाता था कि भले आपका जवाब सही हो, लेकिन अगर आपने बीच का स्टेप्स होता है वो स्किप कर दिया, उसको छोड़ दिया, तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, परसेंटेज में मिलेंगे। हालांकि आपने पूरा सॉल्व किया है, तो स्टेप्स भी नहीं छोड़ना होता है। छोटी छोटी बातों के ऊपर अटेंशन दिलाया जाता था, तभी हम 100 आउट ऑफ 100 लाते थे एग्जाम में। हैंडराइटिंग के ऊपर ध्यान दिया जाता था, स्पेसेस के ऊपर, डॉट कॉमा, कितना हम अटेंशन रखते थे। मैथमेटिक्स सॉल्व करना है, गणित, तो उसको कैसे स्टेप वाइज लेना है। तो परफेक्शन जो है, संपूर्णता है, ये छोटे छोटे बातों के ऊपर अटेंशन देने से आती है। आज की जो अव्यक्त मुरली है संडे की, वो ऐसे ही बाबा हमको संपूर्ण बनाने के लिए तपस्या वर्ष की मुरलियाँ चली है। और ये 31 दिसंबर माना साल के लास्ट दिन की मुरली है। मुरली का टाइटल यथार्थ चार्ट के बारे में बाबा ने कहा, अगर आपका चार्ट यथार्थ है तो क्या दिखाई देगा? तो प्रगति और परिवर्तन। हर क्षण आपको प्रगति का अनुभव होगा, आपको भी होगा और दूसरों को भी होगा। हमने बार बार देखा है कि जैसे हम दूसरों को कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, कण कण में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके गुण और शक्तियां दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे ही बाबा ने भी मुरली में कहा, अगर आप कहते हो कि मेरा चार्ट अच्छा है, मेरा योग अच्छा है, या मेरी धारणाएं अच्छी है, वगैरह वगैरह, तो अगर आपके अंदर ये सब है, ऐसा आप समझते हो, तो आपको भी अनुभव होना चाहिए और दूसरों को भी अनुभव होना चाहिए। तो उसी को बाबा ने कहा यथार्थ चार्ट। आज की मुरली बार बार पढ़ना चाहिए। एक बार पढ़ने से शायद सबके ध्यान में नहीं आए, हो सकता है कुछ आत्माओं की स्मृति अच्छी हो, लेकिन नोट्स बनाना चाहिए, मुरली को लेकर बैठ जाना चाहिए। एक एक पॉइंट के गहराई में जाए तो बहुत समय लगेगा हमको, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम देखेंगे। बाबा ने पहली शुरुआत की है वो नयापन। ये नया शब्द बहुत इंटरेस्टिंग, इम्पोर्टेंट है। मेरे पास जो लोग आते हैं, जो खास करके डिप्रेशन वाले होते हैं, तो उनको कुछ नयापन नहीं दिखाई देता, उदास होते हैं। क्यों? क्योंकि नयापन कुछ दिखाई नहीं देता। इवन जो लौकिक ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, हमने देखा कि वो रूटीन में आ जाते हैं। सुबह उठना है, तैयार होना है, नाश्ता करना है, ड्यूटी पर जाना है, वही लोग, उन्हीं लोगों के साथ काम करना है, वही काम है, फिर शाम को आना है, फिर वही रूटीन है, खाना खा के सो जाना है, टीवी देख के। तो नयापन क्या है? तो रोज रोज वही करना है। तो रोज रोज वही वही कर पाते हैं जिनको नयापन ढूंढना नहीं आता है। इसको क्रिएटिविटी कहते हैं अंग्रेजी में, या रचनात्मकता।
बाबा कहते हैं कि दुनिया में वो नया साल एक दिन मनाते हैं, जनवरी 1 और 31 को पार्टी करते हैं। बाबा ने कहा आपके लिए हर क्षण, हर सेकेंड नया है। अब ये कौन अनुभव कर पाएगा नया? अगर आप कंप्यूटर की भाषा में समझना चाहो तो कंप्यूटर को रिफ्रेश किया जाता है, हर क्षण उसको रिफ्रेश किया जाता है तो उसका स्पीड बढ़ता है। तो बाबा ने कहा कि आपके लिए सब कुछ नया है और हर क्षण नया है। अब ये अवस्था किसकी रहेगी? जो निरंतर ज्ञान और योग की मस्ती में रहेगा, उसी के ये नए हर वक्त नयापन का वो अनुभव कर पाएगा, नहीं तो रूटीन में आ जाएंगे। तो बाबा ने 4 शब्द इस्तेमाल किए, उसी सीक्वेंस में हमको समझना चाहिए। बाबा ने कहा संगम युगी ब्राह्मण जीवन नया जीवन है, सर्व प्रकार की नवीनता लाने का ये युग है। तो 4 बातें कौन सी बताई? नई नॉलेज के द्वारा नई वृत्ति, दृष्टि और सृष्टि में आ गए हो। अब ये चारों इसी सीक्वेंस में आना चाहिए। जब ये नया नॉलेज जाता है, कहाँ जाता है? पहले वृत्ति में जाता है। वृत्ति माना हमारे मन के अंदर जो सर्कल में घूमता रहता है, वो वृत्ति है। तो नॉलेज जाता है अंदर और वो वृत्ति के आधार पर हमारी दृष्टि बनती है, और जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि। तो दिन रात हर समय हर सेकंड बाबा ने कहा नया लगना चाहिए। हर एक चीज नहीं, संबंध भी नए बन गए, है ना। पुराने संबंध और नए संबंध में बाबा ने कहा कि पुराने संबंध बहुत लिस्ट है, माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, कितने सारे संबंध है, और यहाँ पर केवल बाप दादा और भाई बहन। और वो संबंध स्वार्थ वाले हैं, तो ये निस्वार्थ संबंध है। तो एक ही मैं पॉइंट चेकिंग का बताऊंगा। पहले पॉइंट हमको लेना चाहिए कि अगर मैं अपने आप को बाबा का बच्चा समझता हूँ या अच्छा योगी समझता हूँ, तो उसका प्रूफ है कि एवरी सेकंड शुड बी न्यू। हर क्षण आपको नयापन का अनुभव आए, कभी भी आप बोर नहीं होने चाहिए। मुझे ये शब्द बहुत वंडरफुल लगता है कि आजकल के यूथ के साथ मैं बात करता, कहते बोर हो गए हमको मजा नहीं आ रहा है ना, वही वही करके बोर हो गए। अभी ये वही व्यक्ति कह सकता है जिसको क्रिएटिविटी नहीं आती, को उसको नयापन करना नहीं आता है, वो बोर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे योगी हैं तो योगी कभी बोर नहीं होगा, क्योंकि वही चीज को नए रूप से देखेगा, नए एंगल से देखेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि स्वच्छ है। वो नयापन देखते रहेगा, एंड ही और शी विल बी इन द ऑ स्टेज और वी कॉल वंडर। वो आश्चर्य खाते रहेंगे देख देख के। बाबा ने एक मुरली में कहा था, मुझे याद आ रहा है, बाबा ने कहा आप कैसे खाली बैठ सकते हैं, आपको अगर देखना ही है, जैसे कई बाबा के बच्चों को टीवी बहुत आकर्षित करते हैं और आजकल की मजबूरी मोबाइल है, तो मोबाइल में यूट्यूब देखते हैं या पता नहीं क्या क्या वीडियो देखते रहते हैं। तो उनको क्या वो देखना अच्छा लगता है, नया नया वीडियोस वगैरह। तो बाबा ने कहा अगर देखने की इतना ही आपको अच्छा लगता है तो 5000 साल का पूरा ड्रामा देखो, अपने पार्ट को देखो, लक्ष्मी नारायण के साथ में, श्री कृष्ण के साथ में, राम सीता के साथ में, द्वापर में आपने जो भक्ति की उसको देखो, कितना टाइम चला जाएगा आपका। पूरा सृष्टि चक्र को ही देखो साक्षी हो के, आपको बहुत खुशी मिलेगी। हैविंग सेड दिस, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जो अच्छे क्रिएटिव लोग होते हैं, जैसे एक मूर्तिकार को पूछा कि तुम पत्थर में से मूर्ति कैसे बना लेते हो, तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया और जो हमको सीखना चाहिए। उसने कहा मुझे पत्थर में केवल मूर्ति दिखाई देती है, और जो मूर्ति नहीं है उसको मैं तोड़ देता हूँ, बाकी जो बच जाती है वही मूर्ति है। तो देखो पत्थर रहता है, हम सबके लिए वो पत्थर है, लेकिन उस मूर्तिकार को उसमें मूर्ति दिखाई देती है। तो ये उसकी विशेषता है, ये उसकी दृष्टि की विशेषता है, वो देखता है पत्थर में मूर्ति। तो क्या हम हर जगह पे जो एनर्जी है, वाइब्रेंट एनर्जी है, उसको नहीं देख सकते? मुझे याद आ रहा है कि मुझे एक बार कॉन्फ्रेंस में टॉपिक दिया गया था कि इस विषय पे आपको बोलना है। तो टॉपिक था कि सेलिब्रेटिंग लाइफ।
माना जीवन को आनंद उत्सव में मनाना। अभी उसमें मुझे याद आ रहा है, जब उसके ऊपर चिंतन किया तो अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं कि स्मेलिंग द रोजेस। आप रास्ते से जा रहे हैं, बाजू में फूल है, रास्ते के बाजू में खिले हुए हैं, लोग देखते भी नहीं, ऐसे ही चले जाते हैं। तो वो खिले हुए फूलों की खुशबू लेना आना चाहिए। हर क्षण आपके रास्ते में फूल खिले हुए हैं, सिर्फ आपको वो देखने की नजर चाहिए। और ये लोग क्रिएटिव रहते हैं, जो हर छोटी छोटी बात में क्रिएटिविटी लाते हैं, उनके लिए वो हर चीज नहीं रहती है। भले आप रोटी बना रहे हैं तो रोटी बनाने में भी नवीनता आप ला सकते हैं, है ना। भोजन बनाने में नवीनता है, खाने में नवीनता है, चलने में नवीनता है, देखने में नवीनता है, हर बात में आप नवीनता ला सकते हैं, वो भी मर्यादा के साथ और पवित्रता के साथ। तो आप इसके ऊपर सोच सकते हैं कैसे ला सकते हैं। मैं अगर कुछ हिंट दूं तो आप वही करेंगे। जैसे एक माता है, अभी रोटी गोल बनाते हैं, वो माता ट्रायंगुलर बनाती है, त्रिकोण वाली बनाती है, या स्क्वायर वाली बनाते हैं, अलग अलग शेप में बनाती है। तो वो अपनी क्रिएटिविटी रोटी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो भोजन बनाने में भी क्रिएटिविटी है, एक बहुत बड़ा ये है। तो नयापन हर क्षण महसूस होना चाहिए। ऐसे आत्मा हर क्षण नए नए संकल्प करे, श्रेष्ठ संकल्प करे, है ना। तो ये नयापन शब्द के ऊपर हम और गहराई में जा सकते हैं। इसके ऊपर चिंतन करेंगे सभी दिन भर कि क्या मैं अपना मूड को नया बनाए रखती हूँ, या मेरा भी विचार चलता है कि बोर हो गए, बस वही कर करके बोर हो गए। बोर नहीं होना चाहिए। एक्चुअली योगी आत्मा हर क्षण नयापन का अनुभव करते उसको योगी रहते हैं। और बाबा ने और आगे की बात कही कि हर सेकेंड, हर समय, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना की मुबारक। तो मुबारक कैसे देते दुनिया में? बाबा ने कहा खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो, ये आशीर्वाद देते। अभी आशीर्वाद देने वाले तो हम ही है, देवता है। तो क्यों ना हर आत्मा को हम आशीर्वाद देते रहे। हमने पहले भी देखा कि अगर हमारे जीवन से हमको वाद विवाद मिटाने हैं तो दो बात ध्यान में रखना है, आशीर्वाद और धन्यवाद। हर क्षण ड्रामा को धन्यवाद और हर एक को आशीर्वाद देनी है। वैसे भी आज के मुरली में एक शब्द आया है, खुश नसीब। माना खुशी के खजानों से संपन्न, सदा सुखी और कोई भी नहीं हो सकता। तो दो शब्द है, एक बदनसीब और एक खुश नसीब। अभी बदनसीब किसको कहते हैं? जिसके पास सब कुछ है फिर भी वो रो रहा है, तो उसको बदनसीब कहेंगे। पैसा है, घर है, रिश्तेदार है, स्वास्थ्य अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी रो रहा है, तो वो बदनसीब हुआ। जिसके पास कुछ नहीं है फिर भी वो खुश है, तो उसको खुश नसीब कहेंगे। खुश नसीब वो नहीं होता है जिसका नसीब अच्छा है, नहीं। खुश नसीब उसको कहते हैं जिसके पास जो कुछ भी है उससे वो संतुष्ट है ना, समाधानी है। वो खुश नसीब आत्मा है। जिनकी इच्छाएं समाप्त हो चुकी है वो खुश नसीब है। तो चेक करना चाहिए कि क्या हमारे जैसा खुश नसीब कोई हो सकता है, जिसको स्वयं भगवान मुबारक दे रहे हैं, बधाइयां दे रहे, ग्रीटिंग्स दे रहे। और क्या चाहिए? अंदर से अपने दिल से महसूस करें, और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। ये अंदर से जिसके आएगा वही हमेशा संतुष्ट रह पाएगा। अदरवाइज असंतुष्टता परसेंटेज में आती रहती है। आप इसकी गहराई में जा सकते हैं। संतुष्टता के ऊपर बाबा ने बहुत मुरलियां चलाई है। मुझे ये बेसिक पॉइंट लगती है। संतुष्ट नहीं है अगर हम, तो ब्राह्मण जीवन नहीं है। अगर खुश नहीं है तो बीके लाइफ नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा ने आज की मुरली में ही कहा है कि हमारा ऑक्यूपेशन है निराशावादी को आशावादी बनाना। ये हमारा ऑक्यूपेशन है। अभी जो दूसरों को निराशा से निकाल कर आशावादी बनाता है, वो खुद निराशा में कैसे जा सकता है? उसका उत्साह कैसे कम होगा? अंग्रेजी में उत्साह को कहते हैं एंथुजियाज्म। एनथियोस, दो शब्द है अंग्रेजी के। थियोस माना परमात्मा, एन माना अंदर। जिसके अंदर परमात्मा की शक्ति है वही उत्साह में रह सकता है। नहीं तो दुनिया में लोग निराश है, और वो कैसे खुशी है उनकी? कभी खुशी कभी गम की अवस्था है। आज बाबा ने डॉक्टर्स को याद किया है,
तो बहुत अच्छा लगा। हम देखते हैं आजकल एक बीमारी बहुत बढ़ते जा रही है, वो है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो भी अच्छा नहीं और कम हो जाए तो भी अच्छा नहीं है। तो बाबा ने ब्लड प्रेशर को लेकर कहा है कि अपने पुरुषार्थ का प्रेशर भी चेक करो, अपने मन की अवस्था का प्रेशर भी चेक करो। कभी खुशी कभी गम है या एक रस रहता है, बैलेंस में रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्साह, बाबा ने आज की मुरली में कहा, ब्राह्मण जीवन का श्वास ये उत्साह। अगर उत्साह किसी भी कारण से कम होता है तो समझने का ब्राह्मण जीवन नहीं जी रहा हूं, मैं अभी इस क्षण नहीं जी रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी तेज गति से चल रहे कभी स्लो। तो श्वास अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो समझने का बीमार है और उसका तुरंत इलाज करना चाहिए। बाबा ने जो सूक्ष्म बात आज की मुरली में लाई है वो है कि तपस्या द्वारा नवीनता क्या लाते हैं, या पुरानी चाल है आपकी। योग अच्छा, अनुभव अच्छे, आगे भी बढ़ रहे, धारणा में भी बहुत फर्क है, लेकिन और बाबा लेकिन कह के रुक गया। लेकिन शब्द निकालना माना संपूर्ण बनना। लेकिन शब्द नहीं होना चाहिए। बाबा ने इसको पूछ कहा है, जैसे हनुमान को पूछ दिखाए, है महावीर लेकिन पूछ है, और पूछ कौन सी है, लेकिन की पूछ। तो बाबा ने कहा ये पूछ को समाप्त कर दो, इसको आग लगा दो, यही नवीनता लाओ। सेवा में सफलता और संतुष्टता की परसेंटेज, इसमें सदा श्रेष्ठ परसेंटेज हो, ये चेक करना है। तो आज दिन भर में चेक करेंगे कि क्या मैं ये 3 सर्टिफिकेट ले रहा हूँ। बाबा ने बहुत बार 3 सर्टिफिकेट्स के बारे में कहा है और हम सबको ये 3 सर्टिफिकेट लेना है। यही आत्माएं विश्व की राज्य के ऊपर बैठेंगे, विश्व महाराजन बनेंगे। स्वयं से संतुष्ट, बाप से संतुष्ट और ब्राह्मण परिवार से संतुष्ट। तो स्वयं से संतुष्ट साक्षी बन के चेक करना है कि स्वयं का चार्ट सच्चे मन और सच्चे दिल से क्या मैं संतुष्ट हूँ। ऐसे नहीं दूसरे पूछे कैसे हो, मैं तो बहुत खुश हूँ ऐसा जवाब देते हैं लोग, लेकिन अंदर की अवस्था तो हर एक को अपने को पता है ना। आप सबको एक रिसर्च की बात बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग संशोधन साइंटिस्ट करते हैं। तो उसमें पता चला कि कौन सा वाक्य कॉमनली बोला जाता है, सबसे बड़ा झूठ कौन सा बोला जाता है दुनिया में, जो सबसे कॉमन है, और वो झूठ है कि मैं ठीक हूँ या मैं खुश हूँ। ये सबसे कॉमन बोला जाने वाला झूठ है, जबकि आप अंदर से ठीक नहीं होते लेकिन बाहर से बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ। तो बाबा यही कह रहे कि पहला चार्ट सच्चे मन और सच्चे दिल से संतुष्ट है, किसी और के लिए नहीं कह रहे, हम अपने लिए कह रहे। मुझे पता होना चाहिए कि मैं अंदर से संतुष्ट हूँ या नहीं। अगर नहीं है तो चेक करें। असंतुष्टता का एक ही कारण है, वो है श्रीमत की लकीर से बाहर चला जाना। पहले तो श्रीमत स्पष्ट चाहिए। बाबा ने कहा था, पिछले संडे की मुरली में भी कहा था, है ना, तपस्या ऑनेस्टी की जो मुरली चली थी, बाबा ने कहा उनके दिमाग में दिल में हर क्षण श्रीमत एक्यूरेट स्पष्ट होगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई भी डाउट नहीं होगा ये करना है या नहीं करना, एक्यूरेट श्रीमत पर चलते रहेंगे। तो उनको कहेंगे स्वयं से संतुष्ट। और थोड़ा भी अगर श्रीमत की लकीर के बाहर गए तो दिल खाएगा। पश्चाताप ये शब्द है, ये पश्चात के बाद आया है। पश्चात माना बाद में, करने के बाद में सोचना माना पश्चाताप। तो थोड़ा भी उनका दिल खाएगा नहीं, स्वयं से संतुष्ट होंगे। दूसरा है, जिस विधि से बाप दादा योग की परसेंटेज चाहते हैं, उस विधि पूर्वक मन वचन कर्म और संपर्क में संपूर्ण चार्ट रहा, अर्थात बाप से संतुष्ट रहे। क्योंकि थोड़ा भी इसमें ऊपर नीचे है तो याद का चार्ट ठीक नहीं हो सकता। अगर समझो किसी एक आत्मा से भी अनबन हुई है, एक आत्मा, तो भी आप संपूर्ण याद में नहीं रह सकते। और बाबा को संतुष्ट करना बहुत इजी है, जल्दी संतुष्ट हो जाता है। सच्चे दिल पर साहब राजी, सब कुछ सच सच बाबा को बता दो तो बाबा स्वीकार कर लेगा। दैट्स व्हाट गॉडली लव इज, अनकंडीशनल स्नेह होता है। तीसरा है, जो टफ सर्टिफिकेट माने जाते हैं वो है ब्राह्मण परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट। स्वयं भी संतुष्ट रहे
और वो भी हमसे संतुष्ट रहे। इसके लिए बाबा ने जो सॉल्यूशन दिया था वो था रिगार्ड दो और रिगार्ड लो। कम वॉट में चाहे कुछ भी हो जाए, उस आत्मा से कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, लेकिन हमेशा रिगार्ड देना चाहिए, क्योंकि उस आत्मा की भी ड्रामा में जरूरत है। राजधानी बन रही है तो सभी नंबरवार तो रहेंगे ही। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ भाई बहने डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि हर एक का कार्य करने का तरीका अलग है, हर एक की बुद्धि अलग है। अभी मैनेजर है वो अलग सोचेगा, उसके नीचे काम करने वाला डिप्टी मैनेजर वो अलग सोचेगा, उसके नीचे काम करने वाला क्लार्क की लेवल अलग है, उसके नीचे जो हेड क्लार्क के नीचे दूसरे क्लार्क होते हैं, ऑफिस बॉय होते हैं, प्यून होते हैं, इन सब की लेवल अलग अलग है। सो वेयर इज द कंपैरिजन? जिसकी जैसी बुद्धि होगी वैसा वो कर्म करेगा, तो उसमें अपनी अवस्था क्यों खराब करनी चाहिए? राजधानी बन रही है ना, तो राजधानी में सभी राजा नहीं होंगे, सभी रॉयल फैमिली वाले नहीं होंगे, सभी साहूकार नहीं बनेंगे, सभी रॉयल प्रजा नहीं बनेंगे, सभी प्रजा नहीं बनेंगे, कोई चांडाल भी होगा। तो हर एक की लेवल अलग अलग है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर्म करता है जो नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए भी दुआएं देना चाहिए कि बाबा इसको सद्बुद्धि दो। पर उससे अपनी अवस्था क्यों खराब करे? अपने संतुष्टता के परसेंटेज से नहीं लेना चाहिए। कई लोग कुछ कारणवश सेंटर पर नहीं जाते हैं क्योंकि उनको मैनेजमेंट ठीक नहीं लगता है, कहते हैं ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है क्या, वगैरह वगैरह। खुद भी नाराज रहते हैं, औरों को भी नाराज करते रहते हैं। तो जिनको ये बात समझ में आ गई, वो युक्ति युक्त साइड हो जाएंगे और सबको दुआएं देंगे। तो ये तीसरा सर्टिफिकेट थोड़ा टफ है, लेकिन अगर हमारा ज्ञान की गहराई अच्छी है, योग अच्छा है, तो हमको ड्रामा को स्वीकार करना, इन मनुष्य आत्माओं को या परिस्थिति को स्वीकार करना सहज हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि ये तीनों प्रकार की संतुष्टता का अनुभव जो करते हैं वही प्राइज लेने के अधिकारी बनते हैं। इसको कहते हैं विधि से सिद्धि, विधि पूर्वक चलते हैं। तो जो चार्ट रखने के साथ साथ पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की भी मार्क्स लेते हैं, एक्यूरेट चार्ट रखते हैं, वो बाप दादा द्वारा और ब्राह्मण परिवार के द्वारा उनको बधाई मिलती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको मिलता है। तो यही है बाबा ने कहा यथार्थ तपस्या। यथार्थ तपस्या की डेफिनेशन है, आप इसको लिख लेंगे, बुद्धि मन दिल दिमाग पर इसको छपाएंगे। यथार्थ तपस्या की निशानी कर्म, संबंध और संस्कार तीनों में नवीनता की विशेषता स्वयं भी अनुभव हो और औरों को भी अनुभव हो। तो बात है नवीनता की, क्रिएटिविटी की। यही कहते हैं यथार्थ तपस्या है। और यथार्थ चार्ट माना हर सब्जेक्ट में, ज्ञान योग धारणा सेवा में प्रगति का अनुभव हो और परिवर्तन का अनुभव हो। बाबा ने कहा तो चेक करना चाहिए कि ये यथार्थ तपस्या और यथार्थ चार्ट है मेरा, क्योंकि बाबा ने कहा कि पेपर तो आने ही है, लास्ट तक आएंगे, व्यक्ति द्वारा आएंगे, प्रकृति द्वारा या माया द्वारा। लेकिन अगर हमारी स्वस्थिति शक्तिशाली है तो हमको ये सब खेल लगेगा। जैसे भगवान के लिए शब्द आता है शास्त्रों में लीला है, वो कहते हैं कि ये सब भगवान की लीला है। अब लीला माना क्या? तो ड्रामा को लीला कहते हैं। तो कई बाबा के बच्चे भी समझते हैं कि ये ड्रामा शिव बाबा ने रचा है, जबकि बाबा खुद कहता है कि मैंने नहीं रचा, ये बना बनाया है। अभी इसमें जाने से अच्छा है कि हम खेल को एंजॉय करें। तो खेल को एंजॉय वही करेंगे खेल को एंजॉय जो अंगत समान अचल अड़ल होंगे, जिनकी याद की यात्रा सहज और शक्तिशाली होंगे। तो अपने आप से प्रश्न पूछना है, क्या मैं ड्रामा को एंजॉय करती हूँ या मैं कंप्लेंट करती रहती हूँ? बाबा के महावाक्य है, जो कंप्लेंट करते हैं वो कभी कंप्लेंट नहीं बन सकते, और जो कंप्लेंट होते हैं वो कभी कंप्लेंट नहीं करेंगे। तो चेक करना है कि क्या मेरी याद यथार्थ है। यथार्थ याद
बाबा ने कहा एक तरफ भस्म करेंगे पाप कर्म और दूसरे तरफ खुशी और हल्केपन, इसी को कहते यथार्थ याद। तो भस्म भी होना चाहिए और खुशी और हल्कापन भी चाहिए, और इसके लिए आधार बाबा ने बताया स्मृति। क्योंकि ये दिसंबर की लास्ट डे की मुरली है, तो फिर स्मृति मास चालू होता है, अव्यक्त मास। तो बाबा अव्यक्त मास के बारे में कह रहे हैं कि अव्यक्त मास माना जिसमें ब्रह्मा बाबा स्मृति स्वरूप बन गए, तो उस मास को स्मृति मास कहते। तो स्मृति से समर्थी आती है। अगर समर्थी कभी कभी है, परसेंटेज में है, तो इसको कहेंगे स्मृति भी परसेंटेज में है। तो चेक करना चाहिए कि क्या मैं स्मृति स्वरूप हूँ। बाबा ने इतनी स्मृतियां हमको दी है कि हम कौन है। बाप की जो महिमा है वो बच्चों का स्वमान है। तो मैंने पहले भी कहा, जो भी आत्मा बाबा का बच्चा फास्ट जाना चाहता है, वो स्मृतियों की लिस्ट निकाले। हर कर्म के लिए स्मृति है। अमृत वेले से लेकर रात तक स्मृति स्वरूप अगर हम बन जाएंगे तो ये सब खेल लगने लगेगा, और खेल में खुशी होती है। तो बाबा ने कहा स्मृति मास के तैयारी करें, और पूरा मास हम ऐसे विधि से सिद्धि को प्राप्त करें, बहुत काल का संस्कार बनाए, तो वरदानी बन जाएंगे। तो पूरी मुरली को अगर एक शब्द में पैकअप करें तो यथार्थ तपस्या और यथार्थ चार्ट, और उसके द्वारा हर क्षण नयापन, हर क्षण खुशी, हर क्षण खुशी हल्कापन अनुभव हो। बाबा हम सबको, बाबा ने आज की मुरली में फिर और एक बात विशेष कही कि हर बच्चे को देखता रहता है, क्योंकि बाप को काम ही क्या है। जैसे मुझे तो ये चित्र आता है सामने, जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसकी माँ उसको देखते रहती है कि मेरा बच्चा मेरा बच्चा। ऐसे ही बाबा भी हमको 5000 साल के बाद मिल रहे हैं, तो बाबा हर क्षण बच्चे की एक्टिविटी देखते रहते हैं। और ये बात बहुत आपको सुख देने वाली है कि भगवान की नजर मेरे ऊपर है, और विकर्मों से भी बचाएंगे आपको। तो ये अभ्यास करेंगे कि हर क्षण भगवान मुझे देख रहा है। वरदान भगवत गीता का, पूरी भगवत गीता का सारी है। आह, अगर आपको हल्का होके चलना है स्पिरिचुअल लाइफ, तो कभी मत समझना कि मुझे करना पड़ता है, क्या करूं, मेरी जिम्मेवारी है। रॉन्ग। एज पर भगवत गीता हमने बहुत बार देखा, तीसरा अध्याय कर्मयोग 27वां श्लोक, कर्ता हमिति मन्यते। जो समझते हैं कर्ता मैं हूँ, वही गड़बड़ है, दुख का कारण वही है। और बाबा ने कितनी बार कहा है कि बच्चे, संगम युग पर बाप हर क्षण तुम्हारे साथ है। तो जितने भी बोझ है, छोटे मोटे कितने बोझ है कि मुझे ही करना पड़ता है, पुरुषार्थ का बोझ, सेवाओं का बोझ, संबंध संपर्क, बिजनेस का बोझ, जॉब का बोझ, घर चलाने का बोझ, बाबा ने कहा सब मुझे दे दो। ये जो है आता है संकल्प कि मुझे ही करना पड़ता है, मैं ही कर सकती हूँ, ये मैंपन जो है ये भारी करता है। बाबा के महावाक्य, जहाँ मैंपन है वहाँ मगरूरी, मुरझाइश, मायूसी और मतभेद की स्थिति आती है। 4 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मगरूरी, मुरझाइश, मायूसी और मतभेद की अवस्था मैंपन से आती है, और भारी रहेगी आत्मा। और जहाँ पर बाबा करा रहा है वहाँ पर निर्माण, निर्माणता आएगा, निर्माण। बहुत सुंदर है ये। तो इसका अभ्यास करेंगे कि बाबा ये सब आपका है, आप ही मुझे चला रहे हो, मैं निमित्त हूँ, आप जहाँ रखो, जैसे रखो, जो खिलाओ, जैसे चलाओ, मुझे मंजूर है। मेरी कोई इच्छा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं घर चलने के लिए तैयार हूँ। इसका अभ्यास करेंगे तो आज की पूरी मुरली संतुष्टता का श्रृंगार करने की मुरली है। संतुष्ट मनी सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। संतुष्टता संपूर्णता का लक्षण है। तो पूरी मुरली के ऊपर फिर से चिंतन करेंगे। आज दिन भर में अटेंशन रखेंगे कि हर क्षण, हर संकल्प नवीनता का अनुभव हो, और खुशी
हल्कापन अनुभव हो, तभी समझेंगे कि हम यथार्थ प्रगति और परिवर्तन कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। आज 31 जुलाई 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का अनुभव करेंगे। इस शरीर के अंदर मैं एक दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति हूँ, ईश्वरीय संतान, ब्राह्मण कुलभूषण हूँ। ज्ञान के सागर शिव बाबा से मुझे नई नॉलेज प्राप्त हुई है। मुझे पता चला है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और मेरा सच्चा पिता कौन है। नई नॉलेज की वजह से मेरी वृत्ति में भी नयापन है, मेरी दृष्टि भी नई और आत्मिक है और मेरी सृष्टि भी नई है। हर समय, हर सेकेंड, दिन रात मुझे नयापन का अनुभव हो रहा है। मेरे संबंध भी नए और निस्वार्थ हो गए हैं। हर आत्मा के प्रति नेचुरली मेरे द्वारा शुभ भावना और शुभ कामना निकलती है कि हर आत्मा का कल्याण हो जाए, सभी सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, खुश रहे, शक्तिशाली और तंदुरुस्त रहे। नेचुरली ये दुआएं निकलती है। हर सेकेंड मैं उमंग उत्साह में उड़ने का अनुभव कर रहा हूँ। बाबा की शक्तियाँ मुझे चला रही है, मैं निमित्त हूँ। स्वयं से, दूसरों से और बाप से सदा संतुष्ट हूँ। मेरी किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं है। हर परिस्थिति मुझे स्वीकार है, इसलिए मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। श्रेष्ठ स्मृति से श्रेष्ठ समर्थी स्वरूप आत्मा हूँ, संतुष्ट मणि हूँ। मैंने अपने सभी बोझ बाप दादा को दे दिए हैं। करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ, निर्माण हूँ। मैं बहुत हल्का हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे और कह रहे हैं कि बच्चे, तुमसे इनमें नूर है, तुम मेरे हो। तुमने कल्प कल्प बाप के साथ श्रेष्ठ पाठ बजाया है। हर क्षण, हर सेकेंड, दिन रात नएपन का अनुभव किया है। तुम्हारे सर्व संबंध एक बाप के साथ है, इसलिए हर क्षण तुम मुबारक लेते हो। तुमने निराशावादी आत्माओं को आशावादी बनाया है। तुमने सभी से संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। हर घड़ी तुम यथार्थ चार्ट के द्वारा प्रगति और परिवर्तन का अनुभव करते हो। स्मृति से समर्थी स्वरूप बने हो और फिर से बन रहे हो। मेरी सर्व शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम संतुष्ट मणि बन
चारों तरफ विश्व में अपने संतुष्टता का प्रकाश फैलाने वाले महान आत्मा हो जाओ। विश्व में असंतुष्टता, निराशा को खत्म करो। तुम्हारी विजय निश्चित है। बाप दादा से दृष्टि और वरदान प्राप्त करके मैं आत्मा अत्यंत हर्षित हो रही हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।